हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 9 और श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, च भी अपि निश्चय ही अन्य अन्य लोग, यजंतः यज्ञ करते हुए, माम मुझको उपासते पूजते हैं, एकत्वेन एकांत भाव से, पृथक्त्वेन द्वैत भाव से, बहुधा अनेक प्रकार से, विश्वतः मुखम विश्व रूप में। तो भावार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए। भावार्थ में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों का वर्णन हो रहा है। एक तो वे जो अद्वय रूप में भगवान की पूजा करते हैं, दूसरे वे जो विविध रूपों में करते हैं, और तीसरे वे जो विश्व रूप में करते हैं। और ये अन्य लोग कहा गया, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। तो ये अन्य लोग कौन है? मतलब इससे पीछे कुछ और लोगों की बात की गई थी। क्या था 14वें श्लोक में? सततम कीर्तयन्तो माम यततंश्च दृढ़व्रता, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो ये उन लोगों की बात की थी जो भगवान की महिमा का वर्णन नित्य करते रहते हैं, सततम। अब क्या कह रहे हैं कि इनके अलावा अन्य लोग जो कीर्तन के अलावा क्या करते हैं? ज्ञान का अनुशीलन, मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान यज्ञ में लगे रहते हैं। वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो अभी इसका जो तात्पर्य है, आप में से कोई एक भक्त उस तात्पर्य को पढ़िए। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ 3 प्रकार के व्यक्तियों की बात की गई है और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उनका अलग अलग विश्लेषण करते हैं। तो अनुवाद में जैसा कि बताया गया है कि कुछ भक्त ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मेरी उपासना करते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कोई मुझे एकमात्र अद्वितीय मानकर करता है, कोई अनेक रूपों में करता है, और कोई संपूर्ण विश्व को ही मेरा रूप मानकर पूजता है, विश्व रूप में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भगवान यहाँ विविध उपासना मार्गों की चर्चा कर रहे हैं। एक तो बताए उन्होंने सततम कीर्तयन्तो माम वाले, अब बता रहे हैं जो ज्ञान के मार्ग पर आते हैं उनमें से 3 प्रकार के लोग हैं। तो लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति, भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उनका भाव, दृष्टि और समझ अलग अलग होती है। तो ये जो अलग अलग समझ है, अलग अलग भाव है, अलग अलग दृष्टि है, उसको हम किस तरह से समझ पाएंगे, यहाँ पर इसका वर्णन अब करेंगे। तो ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कहा गया ना यहाँ पर, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य। तो ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं होता है कि एक यज्ञ कुंड बना लिया और उसमें आप आहुति देते जा रहे हैं। तो यज्ञ केवल वही काम नहीं है, बल्कि अहंकार, अज्ञान और इंद्रिय भोग की प्रवृत्तियों का समर्पण भी वास्तविक यज्ञ है। आप अपना अज्ञान छोड़ दो, हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में अपना अहंकार छोड़ दो, अपना इंद्रिय भोग छोड़ दो, वो भी यज्ञ है। तो जब ज्ञान की अग्नि में हम अपने अज्ञान को जलाते हैं तो वही ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इससे क्या होता है? ज्ञान यज्ञ का उद्देश्य क्या है? आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। और ज्ञान की जब अग्नि जलती है ना, यज्ञ हो रहा है ना ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान की जो अग्नि जलती है उससे हमारा अहंकार पिघलता है और भक्ति लता बीज जो है वो पुष्पित होता है, वो ऊपर बढ़ता है। तो जो योगी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, वो इस मर्म को समझ पाते हैं। लेकिन भगवान तो इतने उदार हैं, वो क्या कहते हैं कि जो जिस रूप में मेरी उपासना करता है मैं उसे उसी रूप में फल देता हूँ। भगवद गीता 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये कहने का क्या अर्थ है कि तुम ज्ञानी के रूप में भी अगर कुछ कर रहे हो तो भी भले ही देर से आओगे, लेकिन तुम्हारा गंतव्य मेरे पास ही होगा। इसका अर्थ क्या है? भगवान किसी भी भाव को अस्वीकार नहीं करते हैं। भक्ति के आरंभिक, मध्य या उच्च सभी चरणों को वो स्वीकार कर लेते हैं। आरंभिक स्थिति में हो, मतलब प्राइमरी स्टेज में हो, मिडिल स्टेज में हो या फिर एकदम हाईएस्ट स्टेज में हो। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि भगवान की कृपा असीम है, कोई सीमा नहीं है। भगवान ने कोई बाउंड्री सेट नहीं की हुई है। हर प्रयास जो उनकी ओर जाने के लिए है वो भगवान को स्वीकार्य है। तो भगवान की कृपा दृष्टि के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। तो ये जो उपासक हैं, 3 प्रकार के जो बताए गए हैं, एक वे जो अद्वय रूप में, और दूसरे वे जो विविध रूपों में, और तीसरे वे जो विश्व रूप में। तो जो अद्वय रूप में है, मतलब वो एकता का भाव रखने वाले हैं। प्रभुपाद ने जैसे कि यहाँ तात्पर्य में बताया ना, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। कहते हैं परमेश्वर भी मेरे जैसे ही है, तो मैं और परमेश्वर एक हूँ, तो मैं ही परमात्मा हूँ। एकत्व भाव वाले लोग हैं। दूसरे कौन है? जो अपनी कपोल कल्पना में भगवान के रूपों का सृजन कर लेते हैं। किसी को भी देख लिया, देवता को देख लिया, कहते हैं कि ये भगवान है, जबकि देवता तो देवता है, देवता भगवान नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि हर देवता में वही भगवान है। एक कल्पित रूप बना लेते हैं अपना, और विविध रूपों में भगवान की पूजा करते हैं। तीसरे वे हैं जो विश्व रूप के उपासक हैं, भगवान का विश्व रूप। तो संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का शरीर है, ऐसा मानते हैं। जो पूरा ब्रह्मांड है ना, भगवान का शरीर है। ये जो तीनों उपमाएं हैं, ये भी एनालॉजी है। ये तीनों उपमाएं जो है वो भक्ति के क्रमिक विकास की उपमाएं कि ज्ञान से भक्ति की ओर कैसे जाया जाता है। अभी ज्ञान प्राप्त कर लिया, भक्ति प्राप्त नहीं की, लेकिन ज्ञान से भक्ति की ओर के मार्ग पर चलना है तो कैसे जाएंगे। भगवान इन सब में छिपे हैं, ये बात सच है। परंतु प्रकट कहाँ होते हैं भगवान? क्या पहले स्तर पर होते हैं एकत्व भाव में? क्या कल्पित रूप के उपासकों को होते हैं? क्या विश्व रूप के उपासकों को होते हैं? तो कहाँ प्रकट होते हैं? तो उसका उत्तर है कि परंतु भगवान प्रकट केवल अनन्य भक्ति में होते हैं और कहीं नहीं होते। तो तीनों प्रकार के साधक हैं, वो प्रयास करते हैं लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं हो पाते। अभी इनको थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं। एकत्व भाव वाले लोग, सपोज तीनों प्रकार के लोग हैं, इनका विश्लेषण करेंगे। तो एकत्व भाव वाले लोग, उनका क्या कहना होता है? वे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। खुद को ब्रह्म मानते हैं तो फिर ब्रह्म का महत्व वो कम कर लेते हैं। वे भगवान को नहीं, अपने भीतर की आत्मा को ही सर्वोच्च मानते हैं कि यहाँ भी आत्मा है, भगवान का अंश है, तो हम भी ब्रह्म हो गए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनमें आत्मा को बोध तो होता है, आत्मा का बोध है, पर भक्ति नहीं है। क्योंकि अपनी भक्ति अपने आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। उन्हें ज्ञानी कहा जा सकता है, पर वो भगवान के प्रेमी नहीं है। प्रेमा भक्ति करते हैं ना हम लोग, तो भगवान को प्रेम करेंगे तो वो जो भक्ति है वो प्रेमा भक्ति है। भगवान इनके भाव को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि कम से कम वे भौतिक शरीर से तो ऊपर उठ गए, अभी आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये है अद्वैतवादी, जिनके लिए कहा गया है, या परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। अभी दूसरे हैं जो कल्पित रूप, भगवान का एक काल्पनिक रूप बना लिया, एक इमेजिनेटरी फॉर्म बना लिया, उसमें भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो वो कौन से लोग हैं? ये भक्त किसी भी देवता या प्रतीक के रूप में भगवान को मानते हैं। कहते हैं ये भगवान है मेरे, कभी सूर्य के लिए, कभी शिव के लिए, कभी दुर्गा के लिए, कभी गणेश के लिए, कभी कोई भी और मूर्ति के लिए। अभी जैसे बहुत ज़्यादा प्रचलन है, साईं बाबा के लिए भगवान मान लेते हैं। कहते हैं सभी में एक ही ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ ये जो दृष्टि है ना, ये भक्ति के विकास की दिशा में एक स्टेप जरूर माना जा सकता है, लेकिन भक्ति नहीं माना जा सकता। एक स्टेप है, यू आर जस्ट गोइंग फॉरवर्ड।
किंतु यदि ये केवल एक कल्पना बनकर रह जाए तो भक्ति ठहर जाएगी। इससे आगे बढ़ना है, फिर ऐसा नहीं इधर ही ठहर जाना। साईं बाबा को भगवान मान रहे हो तो इसके आगे बढ़ो ना आप। साईं बाबा को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो। इनके बाद क्या है ना, भगवान शिव को अगर या सूर्य को भगवान मान रहे हो तो उसके आगे बढ़ो फिर, क्योंकि उनका भी कोई परमेश्वर है ना, उनकी तरफ बढ़ो। अन्यथा अगर वहीं पर टिके रह जाएंगे तो भक्ति ठहर जाएगी। भगवान कहते हैं भगवत गीता में ही 9.23 अभी आगे पढ़ने को आएगा हम लोगों के लिए कुछ श्लोकों के बाद। तो 9.23 में भगवान ने कहा है, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। जो विधि पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, ते कौन्तेय, जो विधि पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, लेकिन देवताओं की भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, ऐसा समझ लो, तो वो पूजा अंततः मुझे ही प्राप्त होती है। भगवान कह रहे हैं जो पूजा वो कर रहे हैं ना, वो एट लास्ट इट कम्स टू मी, बट थ्रू डेमीगॉड्स, देवताओं के माध्यम से आती है, वो डायरेक्ट नहीं आती। अभी भक्ति योग क्या है? भक्ति योग में डायरेक्ट है। अभी जो तीसरे हैं विश्व रूप के उपासक, ये क्या है? ये संपूर्ण सृष्टि को भगवान का विराट स्वरूप मानते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान का विराट स्वरूप है। सूर्य है, चंद्र है, नदियां हैं, पर्वत हैं, सबको भगवान का अंग समझते हैं, और वास्तव में उनका वर्णन वैसा श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो ये जो दृष्टि है ना, ये जो विचार है, ये विराट है, परंतु पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। भगवान को व्यक्ति के रूप में, भगवान को साकार स्वरूप में पूजने वाला नहीं है, ये विराट स्वरूप को पूजने वाला है। तो भगवान का हृदय स्पर्शी संबंध तभी बनता है जब भक्त कहे हे मेरे कृष्ण। तो कैसे कहेगा? सामने खड़े होंगे तभी तो कहेगा, हे मेरे कृष्ण, मुझ पर ये कष्ट है, मुझे दूर करो। लेकिन विराट स्वरूप होगा तो या तो उसे हाथ दिखेगा, या पैर दिखेगा, या उनके रोम छिद्र दिखेंगे, या उनकी हड्डियां दिखेंगी, या उनका चेहरा दिखेगा, सिर्फ कुछ ही अंश दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। तो वो पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड नहीं हो सकता। इसलिए विश्वरूप उपासना जो है मन को व्यापक तो बनाती है, पर भक्ति को सूक्ष्म कर देती है। वहां पर भक्ति जो है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि किसी एक अंग, किसी एक हिस्से की आप पूजा कर रहे हो, पूरे भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो। विराट स्वरूप को देख रहे हो, सूक्ष्म स्वरूप को, या जो सही स्वरूप है उसको नहीं देख रहे हो। तो फिर अब इन तीनों में क्या? तो महात्मा कौन है फिर? 9.13 में अभी पिछले हफ्ते में ही हमने पढ़ा था, भगवान क्या कहते थे? महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा वे हैं जो केवल मुझे ही जानते हैं और मेरी दिव्य भक्ति में, दिव्य शक्ति से स्थित होकर अनन्य भक्ति करते हैं। तो अब तीनों का विश्लेषण करने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं कि असली महात्मा है कौन? क्या ये ज्ञानी लोग हैं महात्मा, या कोई और है? तब उन्होंने बताया था, ये जो पहले ही बता के आए हैं, कि महात्मा कौन है। तो ज्ञानी हो, कल्पना करने वाले हो, या विश्व रूप के उपासक हो, भगवान को जानने में लगे हुए हैं, भगवान को जान नहीं पाए। परंतु महात्मा वो है जो भगवान को जीता है प्रेम से, समर्पण से, शरणागति से, भक्ति से, वो महात्मा है। तो यहां पर भाव ये आता है कि ये जो ज्ञान से जो भक्ति तक का मार्ग है ना, ये कैसे समझना चाहिए हमें। ज्ञान से प्रारंभ करते हैं तो आत्मा को समझते हैं। आत्मा को समझना एक प्रकार का ज्ञान है, और उस ज्ञान को जब भक्ति में ढालते हैं तो भगवान का साकार स्वरूप देखते हैं, और अंततः उस ज्ञान के माध्यम से प्रेम में डूब जाते हैं, भगवान को जीने लगते हैं, भगवान का प्रेम अनुभव करने लगते हैं, भगवान से बातचीत करने लगते हैं। तो इसका अर्थ क्या समझना चाहिए हमें कि ज्ञान
दिशा देता है, भक्ति उसको गति देती है, स्पीड दे देती है, और प्रेम भगवान तक पहुंचा देता है। तो ये गंतव्य तक पहुंचाने वाला कौन है? प्रेम है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि सभी प्रकार की उपासना भगवान तक ले जाती है। ये जो तीनों प्रकार की उपासना भगवान तक ले जाती है, लेकिन पहुंच नहीं पाते, रास्ते पर हैं, लेकिन वो प्रोसेस इतना स्लो है कि उसमें पहुंचना मुश्किल हो जाता है। परंतु सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ वो है जहां भक्त केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सार मानता है। तो ज्ञान का जो चरम उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? भक्ति में समर्पण। भगवान ने कहा है ना भगवत गीता के इस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कहते हैं बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। तो ज्ञानी को बहुत जन्म लग जाते हैं, समझते हैं ना आप? ज्ञानी को बहुत जन्म लग जाते हैं, लेकिन भक्त जो है इस एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये अंतर है ज्ञानी और भक्त में। तो यहां पर हम भगवान को ये निवेदन कर सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से, जैसा कि हमें ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि हे प्रभु, ज्ञान मेरा दीपक बने, मुझे रास्ता दिखाए, भक्ति मेरी शरण बने, भक्ति की शरण हम प्राप्त करें, और आप मेरे जीवन का केंद्र बने। भगवान को केंद्र करके बोल रहा है कि आप मेरे जीवन का केंद्र बने। तो भगवान के जीवन का केंद्र बनना, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इस श्लोक से हमने यहाँ सीखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.